नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी बच्चों का 11 बजे की सीरीज में। और आप और हम लोग 11 बजे की सीरीज में मेंसुरेशन को पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आने वाले एग्जाम्स को लेकर। और अब हम लोग देख रहे हैं मेंसुरेशन की पार्ट रोम्बस। और रोम्बस को हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस को करेंगे हम लोग ज्योमेट्री के अंदर भी, और रोम्बस को हम लोग करेंगे इसके अंदर मेंसुरेशन। एक बार ये आगे से सही कर दो इसमें से। तो देखिएगा, रोम्बस जो मैंने लिखा हुआ है समचतुर्भुज, यही सेम चीज मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर इसके जो अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला जितना भी सेक्शन है ना, ये दोनों जगह पर यूज होता है। ये मेंसुरेशन के अंदर अलग तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन इसका। तो जो क्वेश्चन मेंसुरेशन के अंदर जिस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं मेंसुरेशन के अंदर कराऊंगा। और फिर इसका ज्योमेट्री के अंदर एक अलग सेक्शन, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल्स वगैरह का लेकर, शेडेड पोर्शन को लेकर। तो ये मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और जो इसका तीसरा पार्ट मेरा बनेगा, तीसरा पार्ट जो बनेगा वो बनेगा शेडेड पोर्शन का। 3 भागों के अंदर हम लोग किसी भी चीज को बांटकर पढ़ेंगे। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि देखिए, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ। भाई, मैं हर बात को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला, मेंसुरेशन के अंदर जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इसको थोड़ा सा उधर कर दो कैमरे को। पहला मेंसुरेशन के अंदर, फिर वो ज्योमेट्री के अंदर जैसा पूछा जाता है, और लास्ट में शेडेड पोर्शन को किस तरीके से पूछा जाता है। तो इन तीनों हिस्से का हम लोग बताएंगे। ऐप, आज संडे है मेरे भाई, ऐप कल तक में आ जाएगी। ऐप के लिए इतना परेशान ना हो, क्योंकि तभी मैं आपको रेगुलर तरीके से पढ़ाने आ रहा हूं। जिस सेक्शन में हम लोग पेड बैच में जैसे बांट के पढ़ाते हैं, कैसे अलग अलग सेक्शन में, जिससे नंबर कटने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, वही प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके साथ। बस मैं आपसे इतना सा मांगता हूँ कि आप बच्चे एक बड़े कांस्टेंट एफर्ट के साथ मेरी चीजों को ध्यान से सुनना। तो रोम्बस 3 जगह होगा। अभी हमारा अभी हमारा मेंसुरेशन की सीरीज चली हुई है, मेंसुरेशन वाली बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, ये वाली दो चीज को मैं हटा देता हूं, ताकि सभी बच्चों को ये ना हो कि सर वो वाली मुश्किल वाली चीजें कब होंगी। मुश्किल वाली चीजें ज्योमेट्री के अंदर आती हैं, अभी तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस पैटर्न है। तो आते हैं, कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे, 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और 8वें क्वेश्चन के ऊपर हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को दूसरे बच्चों को भी बुलाया करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोज आते हैं कि बाद में वीडियो नहीं ढूंढा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि लाइव क्लास लिया करो, चाहे आधे घंटा लेंगे। जब कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आधा मिल गया, तो उस बचे हुए आधे को भी आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बाद में वीडियो मिलती नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 1 नंबर मतलब 8 नंबर, 7 नंबर हम कर चुके थे, 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला भैया समचतुर्भुज का परिमाप। कल से ही आगे जिन बच्चों ने मेरी कल वाली क्लास को लिया होगा, उनको बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो इसने बोला ये 52 है। अगर ये 52 है तो ये भी 13 रहा होगा, ये भी 13 रहा होगा, ये भी 13 रहा होगा, और ये भी 13 रहा होगा। यहां तक तो किसी भी बात को कोई समस्या नहीं है। 13 13 13 और 13। अब ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल। भाई, क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल के लिए मुझे पता है कि मेरे को क्या यूज करना होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये आपको एरिया के लिए यूज करना है। अगर ये आपको एरिया के लिए यूज करना है, तो आपको पता है ये 5, ये 12, तो ये 13। मैं देख लेता हूं बाई हिट एंड ट्रायल, मैंने अपने लेवल पर सोचा क्या ऐसा है क्या। अगर ऐसा है 5, 12 और 13, तो मैंने देखा कि ये 13 ना होकर ये तो 13 ही है। तो बिल्कुल भैया,
डायगोनल यानी कि जो आधा डायगोनल होगा, ये आधा वाला हिस्सा यहाँ तक और ये आधे वाला हिस्सा यहाँ तक, यानी कि अगर मैं इस डायगोनल को पूरा कर दूं, इस डायगोनल को पूरा कर दूं, तो ये कह रहा है ये वाला जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन का बता रहा है, वो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर 5 है और ये जो शेडिड है, इस ये शेडिड कह रहा हूं, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी, इस वाली टेढ़ी मेढ़ी को बता रहा है 12। तो अब एक बच्चे के माइंड में जाएगा कि सर ये सही है या गलत माना है, हम भी चेक करेंगे ना। चेक करने के लिए उसने बता रखा है कि 5 का दोगुना कर दो 10 और 12 का दोगुना कर दो 24, तो हाफ ऑफ 5 का दोगुना कर दिया 10 और 12 का दोगुना कर दिया 24, तो 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 12 बार और 12 गुना 10 टोटल कितना है 120। लेकिन क्वेश्चन ने हमको कितना दे रखा है, ये भी तो 120 ही दे रखा है। अगर क्वेश्चन की गिवन कंडीशन और हमारी कंडीशन बराबर आ जाती है, अगर क्वेश्चन की गिवन कंडीशन और हमारी कंडीशन दोनों बराबर आ जाती हैं, तो दोनों के बराबर आने का मतलब ये है भाई कि हमने जो चीजें मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। तो इसका मतलब ये कह रहा है प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, तो पहला जो डायगोनल है, पहला डायगोनल जो फर्स्ट डायगोनल है, ये पहला डायगोनल आ जाएगा बाद 24, ये 10, डायगोनल 1 आ जाएगा ये 10 और डायगोनल 2 आ जाएगा 24। बाय हिट एंड ट्रायल आपको सोचना है, ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। किस तरह के क्वेश्चन के साथ हमको कैसी डीलिंग करनी है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो ये पहली चीज। आपको भी पता है कि रोमस को हम लोग 3 पार्ट में देखना है, शेडेड का पार्ट, ज्योमेट्री का पार्ट, मेंसुरेशन का पार्ट। अभी हमारा पहला पार्ट चला हुआ है मेंसुरेशन का पार्ट, तो मेंसुरेशन के अंदर कैसे क्वेश्चंस को देखना है ये बात मैंने बताई है। तो चलिए आगे, रेलवे की स्पेशल सीरीज के प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ये ऐप के अंदर करवाएंगे भैया, सिर्फ आज का और वेट कर लीजिए। आपने इतना पेशेंस दिखाया है, मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, अब परेशान ना हो, सारी चीजें करवा देंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक चला हुआ है उस सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पहले ये चीजों को ध्यान से समझो, क्योंकि आप, मैं कुछ समझा रहा हूं, आप कुछ बोलते रहेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग नहीं, वो मैच नहीं हो पाएगी। फिर समझाने के बाद आपको लगेगा अरे ये टॉपिक अब दोबारा करवा दो। टॉपिक दोबारा ना करना पड़े इसलिए पढ़ाते वक्त आपको इस चीज को ध्यान से देख लो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था। अभी के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने हैं, अभी के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने हैं और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 9th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना, परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना। तो ये 12 है, 12 में ये कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा और ये भी 3 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका एरिया 6 है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 करके निकालते हैं एरिया। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि हाफ ऑफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू है 6। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि d1 और d2 का मान आ जाएगा 12। बोलो यहां तक मानते हैं बात को? अब मेरे को जो चीजें पता है ना, उन्हीं में से मुझे बात को आगे लेके आना है कि मैं अब कौन सी बात का यूज करूं कि मेरे इसका भी यूज हो जाए, इसका भी यूज हो जाए, जो मुझे चाहिए है वो मेरा आ जाए। तो विकर्णों की लंबाई का योग चाहिए। तो कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। अगर आप सभी बच्चों को याद है तो बोलिएगा हाँ, अगर याद नहीं है तो फिर मैं याद दिलाऊंगा कहाँ से लेके आया हूं मैं ये बात। सभी बच्चे मुझे बता देंगे, अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए याद मिलेगा, या आपको बता देता हूं मैं वैसे कि हाफ ऑफ, ये बताया था कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस में डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल टू a²। ठीक है, ये 2a² और स्क्वायर ए आ गया। अब यहां से आ जाएगा 2a और स्क्वायर करेंगे तो 4a²। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब मैं अगर यहां से अलजेब्रा वाली चीज का यूज कर दो, d1 प्लस d2 का स्क्वायर, d1 प्लस d2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा d1 का स्क्वायर
प्लस में d2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ d1 d2 प्लस में ट्वाइस ऑफ d1 d2। अब मेरी बात को समझो, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर, इसकी जगह पर 4a स्क्वायर, तो 4 गुना 9, 4 गुना 9 और प्लस में ट्वाइस ऑफ d1 d2, d1 d2 की जगह 12 कर दो, इज इक्वल टू d1 प्लस में d2 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता चला कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 36 24 60, तो 60 आ जाएगा √60, √60 का मतलब आ जाएगा 2√15, आंसर आ जाएगा 2√15। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। परमजीत चौधरी मेरे भैया, मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं सभी स्टूडेंट से, कोई टीचर हाथ जोड़ के विनती करता नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं अब, क्योंकि आपको एक बार जब दिमाग में बात घुस जाती है तो फिर आप उसी बात को घुमाते रहते हो। भाई साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी भैया, रीजनिंग की भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन जो पहले हो रही है उसको तो ले लो, रोम्बस वाली। फिर आप जब रीजनिंग में बोलेंगे मैथ कब शुरू होगा, मैथ को रोक देता हूं तो आपको मैथ से परेशानी है। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। होली के टाइम पर दीपावली के गीत गाने की पुरानी आदत है, अगर हम इस आदत को अभी नहीं छोड़ पाए तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आने वाला एग्जाम हमको ऐसी धूल चटाएगा कि हम समझ नहीं पाएंगे। आपको मेरी बात थोड़ी सी दोस्तों बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपसे ज्यादा आपके माँ बाप के लिए ज्यादा चिंतित रहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैं बांट बांट के पढ़ा रहा हूं ना, आप उसको वैसा पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप फेल नहीं होगे। लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं कि जब ये चल रहा है तो वो क्या चलेगा, वो चल रहा है तो वो भाई चल जाएगा, कल ऐप आएगी इसके अलावा कोई डाउट नहीं। ऐप आने के बाद आपकी रीजनिंग की क्लासेज और बाकी क्लासेज चल जाएंगी, ठीक है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ, ये मैथ, और दूसरी बात अभी बस यहां से पढ़ो, इसके अलावा और कुछ मत देखो। कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, इससे अच्छा आप क्वेश्चन लास्ट में करो ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इसलिए फिर ये कल को ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और आप नहीं कर पाएंगे, फिर किए हुए क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ी हार कुछ हो सकती है। इसलिए मेरे भाई चुपचाप रहकर अभी सिर्फ मेरी पढ़ाई को पढ़ो। मैंने बोला एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, ये 6 दे रखा है तो d1 और d2 का मान 12 आ गया, और पेरीमीटर दे रखा था 12, तो पेरीमीटर 12 दे रखा था तो 3 3 3 आ गया। तो अब मेरे को कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि भाई, और मुझे क्या पता है कि ये दो गिवन चीज से मैं कुछ मेरा आंसर निकाल पाऊं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर कितना बनेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2, d1 और d2 की जगह तो लिख दिया 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 9 प्लस में 2 गुना 12, ऐसा करते करते यहाँ से d1 और d2 का मान आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। तो अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज की क्लास में बड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको आसान क्वेश्चन भी सीखना पड़ेगा, तभी आप उन हायर लेवल वाले क्वेश्चंस के लिए वैलिड हो पाएंगे। एक समचतुर्भुज एबीसीडी में किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उस बिंदु का, उस पॉइंट का लोकस क्या होगा जो ए और सी से बराबर दूरी पर है। ए और सी से बराबर दूरी पर तो डायगोनल का मिड पॉइंट ही तो हो गया। ए और सी से बराबर दूरी पर होने का मतलब क्या है, ए और सी से बराबर दूरी का मतलब यही तो है कि मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल, ए और सी से बराबर दूरी पर होने का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल का मध्य बिंदु, ये लिखिएगा। मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल के डायगोनल का मध्य बिंदु है, वो इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए मेरी बात अब सभी बच्चों को समझ में, ये 2018 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है मेरी बात। चलिएगा 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको जो छोटा क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे ले जाते हैं फटाफट,
और क्योंकि जो कल थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था लगभग लगभग क्वेश्चन उसी डिपेंड के हैं। अगर आधा घंटा साइलेंस ऑफ माइंड के साथ बैठकर सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं सुनेंगे तो ये वीडियो भी कहीं दब जाएगी। उसके बाद जब पेपर से निकलते हैं तब हमको लगता कि काश मुझे सारी चीज आनी होती। अरे सारी चीज आने के लिए आपने कौन सा प्रयास किया, आपने कितना दम लगाया, आपने अपने माइंड को कैसे रोका, बात उसके ऊपर है। पेपर के बाद, बीमार होने के बाद तो हम लोग रेस्ट भी करते हैं, बीमार होने के बाद हम दवाई भी लेते हैं, बीमार होने के बाद हम परहेज भी करते हैं, बीमार होने के बाद हम सब कुछ मानते हैं। लेकिन बीमार होने से पहले अगर हम उनकी 10% बात भी मान लें तो बीमार ही ना हो। तो मैं कह रहा हूं पेपर होने से पहले आपने मेरी अगर 10% बात भी मान ली तो आप क्रॉस कर जाएंगे। फेल होने के बाद या प्री में नंबर कमाए, मैं एक बात समझता हूं कि सीबीटी टायर 1 होगा, टायर 1 होगा ना रेलवे का, और फिर सीबीटी 2 होगा। टायर 1 में अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ गए तो बच्चा आके क्या बोलता, सर आप जितना बोलोगे उतना पढ़ूंगा, आप मैं 18-18 घंटे पढ़ूंगा, आप मुझे बता दो कैसे पढ़ना है। क्यों भैया 3 महीने पहले कहाँ था? मैं फिर उससे एक ही बात पूछता हूँ, क्यों भाई 3 महीने पहले कहाँ था? अब नंबर कम आ गए, अब तुझे पता चल गया कि रेलवे ने हमको थपाड़ दिया लगाकर कि भागो यहां से, तब आपको अब जरूरत पड़ेगी इसकी, तब आप एक एक चीज को पढ़ना की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं एक एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो लगता है कि नहीं यार ये तो हम नहीं कर लेंगे। नहीं, आप कर पाए अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन कर पाए तो सीधी सी बात है आप इसका आंसर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सुनिएगा, लेकिन आधा घंटा बैठकर साइलेंस ऑफ माइंड के साथ चीजें सुनो। परसों मैंने इस बात को कल बोला था कि अब क्लास रेगुलर चलेगी। अब क्लास, एक बार सर आगे से ये हटा देना, ये कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यदि एक 15 सेंटीमीटर भुजा, चतुर्भुज की भुजा है 15, इसकी सम चतुर्भुज की भुजा है 15, ये 15 है, और ये डायगोनल का रेशियो दे रखा है 3:4, डायगोनल का रेशियो दे रखा है 3:4। तो मुझे बात समझ में आई कि अगर मैं आधे आधे डायगोनल का रेशियो भी निकालूं, अगर मैं आधे आधे डायगोनल का रेशियो भी निकालूं तो वो भी 3:4 ही रहेगा, क्योंकि रेशियो कभी नहीं बदलता है, रेशियो कभी नहीं बदलता है। आधे आधे डायगोनल का रेशियो भी निकालूं तो ये है 3, ये है 4 और ये है 5, 3, 4 और 5 रहेगा। लेकिन इसने बोला ये 5 ना होकर है कितना, 15 है। कितने गुना पर बैठा है? 3 गुना पर बैठा है। तो 4 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का भी 3 गुना 12 हो जाएगा, 3 का भी 3 गुना 9 हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। अब मेरे को ये समझ बोला कि सर ये क्या सही माना है क्या, जो आपने ये ट्रिपलेट माना है ये सही माना? मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सही माना है, लेकिन जब मेरे को दिखाई देगा कि ये चीज मुझे गिवन कर रखी है तो इसका मतलब मेरा सही है। गिवन चीज को साथ में लेके चल रहा हूं, इसका मतलब मेरा सही ही है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधा हिस्सा 9 है और ये आधा हिस्सा 12 है, तो हाफ ऑफ D1 इंटू D2, तो 9 का पूरा 18, 9 का पूरा 18, तो हाफ गुना 18, और 12 गुना 2 24, 12 गुना 2 24, तो 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 9 बार, तो 24 गुना 9 टोटल कितना हो जाएगा, 216। 24 गुना 9 कितना हो जाएगा, 216। 24 गुना 9 हो जाएगा 216। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत वेरी वेरी गुड। चलिएगा, क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आज सिर्फ 17 नंबर तक की सीरीज है, 6 क्वेश्चन और हैं। बस आज क्लास हम बहुत लंबी नहीं कर रहे हैं, छोटी क्लास, लेकिन कहते हैं कि छोटी चीज और सबसे अच्छी अच्छी चीजें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। 17 ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम हम 15 मिनट और क्लास करेंगे, लेकिन 15 मिनट मैं चाहता हूं आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास लेंगे तो बस बाद में वीडियो कहीं भी दबे आपको परेशानी नहीं होगी। आपने तो कर लिया ना। देखिएगा ऐप, मेरे दोस्तों ऐप आएगा, ऐप आएगा कल। आज उस चीज को पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सीजीएल की ये टेस्ट सीरीज और रेलवे की टेस्ट सीरीज मैं दोनों ही चीजें शुरू करवा दूंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अभी सिर्फ रोम्बस पढ़ो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 256, तो हाफ ऑफ एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 256। 2 से 2 कट गया, तो
तो x इक्वल टू दे रखा है 16। अगर x इक्वल टू 16 है, अगर x इक्वल टू 16 है तो मैंने देखा अगर x 16 है तो पहला डायगोनल कितना बन जाएगा 16 और दूसरा डायगोनल कितना बन जाएगा 16 दूनी 32। तो इसने बोला मेरे को विकर्णों का योग बताओ, तो 16 और 32 का योग बताना है और 16 और 32 का योग कितना हो जाएगा 48। 16 और 32 का योग हो जाएगा 48। बोलिए बात समझ में आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। मैं इस तरीके, देखिएगा जब आप क्वेश्चन कर पाए या तो कमेंट करके बताया करो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, या लाइक करके बताया करो। ये दो चीज ऐसी हैं, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे तो लाइक नहीं करना, तो भैया कमेंट कर दो। किसी को लग रहा है कमेंट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो लाइक कर दो। तो ये पता लग जाता है कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे दिखाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए शाबाश। 14 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा है 10 और विकर्ण है 16। तो भाई एक बात बताओ, ये जो समचतुर्भुज है इस तरीके से, ये वाला जो समचतुर्भुज है, ये भुजा दे रखी है 10 और विकर्ण, विकर्ण दे रखा है 16। 16 का आधा, 16 का आधा कितना, 16 का आधा हो जाएगा 8, 16 का आधा हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये रहा कि ये कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। 6 8 10, क्योंकि समचतुर्भुज रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये, अब मेरे को पता है इसका एरिया, एरिया 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, तो 8 दूनी 16 और 6 का 2 गुना 12, तो 6 का 12 हो जाएगा। 2 से कट करेगा 6 बार और 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 96। तो 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 96। तो आंसर मेरा आ जाएगा 96। आप सभी बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम लोग बाय हिट एंड ट्रायल बहुत आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं, बहुत आसानी से आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। कि आपको ये दे रखा था 16, तो 16 का आधा कर दिया 8, तो बाकी तो सारी चीज आप समझ गए होंगे। बताइए बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन, ये कहते मैं फिर कह रहा हूं, आजकल YouTube के ऊपर मेरे भाइयों इतनी भीड़ लगी हुई है कि काम की वीडियो ढूंढना मुश्किल है। लाइव क्लास ले लिया करो, लाइव क्लास लेकर और माइंड को साइलेंस करके उस वक्त पढ़ लिया करो आधा पौना घंटा। जैसे संडे है, कहने को तो मुझे भी रेस्ट मिलता, लेकिन मैं सुबह से लेके, हम लोग भी सुबह 6 बजे से मैं लगातार लगा हुआ हूं, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा बहुत हैवी शेड्यूल है, क्योंकि कंटेंट वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हम लोग बस आपके सामने भी डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा कि जब 1-2 दिन के अंदर डिस्प्ले हो तो आपको बहुत अच्छा लगे, उस वक्त आपको लगेगा बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी छोटी क्लासेस लो, लेकिन जरूर लो लाइव क्लासेस के साथ। स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। देखिएगा एक एंगल का एक क्वेश्चन मैंने यहां पर रख लिया है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्री में आएंगे। जहां एंगल का बात आ जाएगी वहां ज्योमेट्री आएगी, जहां एंगल की बात आ जाएगी वहां ज्योमेट्री आएगी। समचतुर्भुज में एंगल ए बराबर है 60 डिग्री। तो मेरी बात को सुनना, ये है कोण ए, समचतुर्भुज में ये है कोण ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। समचतुर्भुज में कोण ए बराबर है 60 डिग्री और विकर्ण बीडी की लंबाई है 5, विकर्ण बीडी की लंबाई है 5। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत जरूरी और बहुत आसान से बता रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। ये 60 है और बीडी इसने 5 दे रखा है। सम चतुर्भुज रोम्बस, सम मैंने समान चारों भुजाएं, तो क्या ये दोनों भुजा समान होंगी? अगर ये दोनों भुजा इक्वल हैं, अगर ये दोनों भुजा इक्वल हैं तो मतलब इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे।
और इनके आमने सामने के कोण अगर बराबर होंगे तो ये भी 60 डिग्री लिख लिया और ये भी 60 डिग्री, यहां तक किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। और अगर 60 डिग्री लिख लिया तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज समान भुजाएं, तो इसकी भी भुजा 5 और इसकी भी भुजा 5, तो मतलब समचतुर्भुज की भुजा 5 हो गई, यानी रोम्बस की साइड 5 हो गई। और अगर रोम्बस की साइड 5 हो गई तो मैं ये कह रहा हूं कि √3/4 ए स्क्वायर, 5 × 5, √3/4 A² 5 × 5, क्लियर है। √3/4 A², ये एरिया आएगा, ये सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया। और डायगोनल हमेशा इसको आधे एरिया में बांटता है, तो अगर मैं इस एरिया का दोगुना कर दूंगा, अगर मैं इस एरिया का दोगुना कर दूंगा तो ये कंप्लीट का एरिया हो जाएगा, तो गुणा में कर दो 2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये 25 √3/2, तो आंसर कितना बन जाएगा 25 √3/2, ये आ जाएगा 25 √3/2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, 25 √3। और इसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। दूसरा विकर्ण बता दो, आपको यहीं से बता देंगे। हाफ ऑफ पहला डायगोनल 5 है, दूसरा डायगोनल हो जाएगा D2 इज इक्वल टू 25 √3/2, और 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, D2 का मान आ जाएगा 5 √3, D2 का मान आ जाएगा 5 √3। देखिएगा डायगोनल सेकंड का मान आ जाएगा 5 √3। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, 5 √3। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, आपके आगे कभी काम आ जाएगा। ये तो मैंने तरीके वाइज, तरीके तो इसके 3 और हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि एक तरीका और अच्छे से समझ में आए। ये ना कि मैं अपनी नॉलेज दिखा दूं 5 तरीके से कर लिया, उसका क्या फायदा है। हमको नॉलेज इतनी है कि मैंने 2014 में पूरी नॉलेज दिखाई थी, 197.5 मार्क्स मेरे आए थे। अभी इस प्लेटफॉर्म का यूज क्या करना है कि आपका स्टैंडर्ड बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, मेन तो वो यूज है। तो आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, एक तरीके से करेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। कहते हैं ना कि 100 सुनार की, एक लोहार की। तो सुनार वाली 100 चोट देने से अच्छा है, 100 मेथड देने से अच्छा मैं एक मेथड दूंगा लेकिन उन 100 के ऊपर भारी पड़ेगा। तो मैं वो चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं कि एक ही बार पेपर दे और एक ही बारी में ये लो। 20 बार पेपर देकर एक्सपीरियंस नहीं होता, एक बारी अच्छे से एग्जाम हो जाए। 20 एग्जाम ऐसे हो गए कि किसी में पास नहीं हो रहे, और एक एग्जाम ऐसा हो गया सिर्फ एक ही दिया लेकिन उसी बार जॉब ले गई, तो अच्छा कौन सा है, वो एक है ना। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि एक ही बार एक तरीके से मैंने सिखा दिया आपको। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है क्या सभी बच्चे? अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको समझ में आ चुकी है, क्या समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं डायरेक्टली क्या बताना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट मेथड भी एक बता देता हूं। वो भी एक लोहा एक एक लोहार वाली गेम हो जाएगी क्या। छोड़ो, क्या कह रहा है, मैं डायरेक्टली वाली चीज आपको बता देता हूं। जब भी ये एंगल 60 दे रखा हो ना, जब भी एंगल 60 दे रखा हो, तो एक अगर ए होगा ना तो दूसरा डायगोनल √3 ए। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, ऊंचाई और दूरी के अंदर जिन बच्चों को याद है 60 डिग्री, 60 के सामने वाला √3 होता है, तो एक एक होता है, याद है क्या? क्या हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर याद है कि 60 की ये 60 है तो ये 30 होता है, और अगर ये 30 होगा तो 30 के साथ √3 और ये एक, याद आया क्या? अरे बोलो, याद आया क्या? याद आएगा, एक एक तो एक √3 होता है। तो मैं ए तो ऐसे ही लिख रहा था, जहां पर आपने 60 को देखा ये एक एक हो जाएगा और एक √3 हो जाएगा। लेकिन एक डायगोनल कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इसका दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 5 √3। आप देख लेना, डायरेक्टली आपको बता रखी है ये बात कि समचतुर्भुज के अंदर आप ऐसा लगा सकते हैं।
समचतुर्भुज के अंदर आप ऐसा लगा सकते हैं, ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा। बात आपको समझ में आएगी बड़ा आसानी से, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। इसके बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन है। आज क्लास कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लगाई है, लेकिन जो लगाई है वो बहुत अच्छी और सॉलिड और नीट एंड क्लीन क्लास जिसे बोलते हैं ना, कि कंसेप्ट को लेके सॉलिड, प्रैक्टिस को लेके सॉलिड, डेडिकेशन को लेके सॉलिड, हर चीज को नंबर 1 लेकर आने की प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल देखिए संडे है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं यार, तो इस बात का थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हम लोगों के लिए मान सम्मान होना चाहिए इस बात का, या तो कमेंट के थ्रू या तो लाइक के थ्रू आपको भी बताना पड़ेगा। किसी समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 200। अगर भैया समचतुर्भुज का परिमाप अगर 200 है, समचतुर्भुज का परिमाप अगर 200 है, तो इसका मतलब है ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा और ये भी 50 रहेगा। बराबर बराबर हो गया चारों, क्या बराबर बराबर हो गया? और एक विकर्ण की लंबाई 40 है, तो मुझे ये बात पता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। 4a², एक विकर्ण की लंबाई 40 है तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर, प्लस में डायगोनल ऑफ सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना में 50 का स्क्वायर, 4 गुना 50 का स्क्वायर। तो d2 अगर मैं निकालता हूं, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, 4 10,000, 10,000 में से 1600 गया तो 8400, 10,000 में से 1600 गया तो 8400, 400 दूनी 800, 400, 100 के लिए तो 10 आ जाएगा, और 10 और ये 20, 20√21, ये आंसर आ जाएगा। d2 का मान आ जाएगा 20√21, 20√21। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। 60 कैसे आएगा, 60 कैसे आएगा भैया, 60 नहीं आएगा। d2 का 8400 है, 8400 है। अगर 8400 है तो मैंने क्या किया, इसको 100 कर लिया, 100 का तो 10 लिख लिया, 84 बच गया, 4 गुना 21, 4 का फिर 2 बाहर निकाल लिया, तो 10 दूनी 20 और √21 ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हितेश सिंह। 500 बच्चों के अंदर नंबर आ जाएगा दोस्तों, इतना घबराओ मत। अगर 500 में नंबर नहीं ले सकते हैं तो फिर एक बात बताओ, अगर इतने से अगर 50,000 या 60,000 बच्चे हैं, 60,000 बच्चों में से आप 500 में नहीं आ सकते, तो 2.5 करोड़ में से 1 लाख में कैसे आएंगे? 2.5 करोड़ बच्चों में से 1 लाख में कैसे आएंगे? इतना परेशान ना हो भैया, हो जाएगा। जब आपके अंदर डेडिकेशन, आप संडे को पढ़ रहे हैं, हमें भी दिखाई दे रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? हो जाएगा आपके लिए। मैं जब संडे आ रहा हूं, दिन रात काम कर रहा हूं, हमारी टीम लगी हुई है, तो इतना परेशान ना होने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिएगा, क्या बात समझ में आ गई है? तो देखिएगा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आज मैंने बड़ी क्लास नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक ना हो, इसके लिए मैं आपको रेगुलर चीजों देने का प्रयास कर रहा हूं, हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। बताइए, शाबाश। नेक्स्ट बताइए, समचतुर्भुज के विकर्णों का योग है x और परिमाप है 2p। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि विकर्ण का योग यानी d1 प्लस में d2, डायगोनल का जोड़ तो दे रखा है x। अगर डायगोनल का जोड़ x है तो मैं यहां से, और एक दूसरी चीज मुझे क्या दे रखी है, परिमाप 4a बराबर है 2p, 4a बराबर है 2p। तो आपको एक बात पता है, इन दोनों चीजों का यूज करके अब सोचना खुद है कि यूज करना कैसे है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इन दोनों चीजों का यूज करके तो मैंने क्या देखा, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, ये मेरे को गिवन कर रखा है। अगर ये मुझे गिवन कर रखा है तो यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि 2a बराबर है p। यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं 2a बराबर है p। तो यहां से ये चीज निकली कि d1 का स्क्वायर
प्लस में d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब गौर करके सुनना भाई, d1 प्लस d2 है तो यहां से मैंने लिखा कि d1 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2। यही बात आ गई। d1 और d2 की जगह तो p स्क्वायर लिख दिया, प्लस में इधर ये x स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d1 d2 आ गया। और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d1 d2 आ गया। और अब मेरे को एरिया चाहिए है, जो मुझे चाहिए है एरिया। एरिया मैं कैसे निकालूंगा? एरिया आपको निकालना है हाफ ऑफ d1 इंटू डी, और d1 d2 की जगह ये रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कब बनेगा? जब आप कॉन्टिन्यूअस तरीके से उन चीजों को देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में भी ये बात बन जाएगी। ठीक है, साइंस की क्लास हो जाएगी। अब मैं आपके कमेंट्स के ऊपर बात करता हूँ। सर स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस पी, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये चीजों को। तो ये वाला क्वेश्चन तो ये तो हो गया भैया रोम्बस की क्लास। अब रोम्बस मैंने आपको बताया था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। 3 जगह पर हमको समचतुर्भुज पढ़ना है। सर ये क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिएगा ताकि मैं बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं बात को। 3 जगह पर आपको पढ़ना है रोम्बस को, यानी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी चीज। मैं रोम्बस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं समचतुर्भुज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की या किसी भी ट्रायंगल की। मैं बात कर रहा हूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको 3 जगह पर पढ़ना है। पहला पढ़ना है रिजल्ट बेस सीधा मेंसुरेशन में, यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूले बेस रिजल्ट बेस। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जियोमेट्री में, क्योंकि एंगल वगैरह की चीजें आ जाएंगी। और फिर ये चीजें कभी कभार पूछी जाती हैं, लेकिन इनको भी हम लोग देख रहे होंगे शेडिड पोर्शन में, इनको भी हम लोग देख रहे होंगे शेडेड पोर्शन में। तो ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें, ये आपकी पहली चीज हमारी चली हुई है। पहली के बाद हम दूसरी देखेंगे, दूसरी के बाद हम तीसरी देखेंगे। धीरे धीरे चीजों को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो जितना मेंसुरेशन के अंदर रोम्बस का पार्ट था, अगर कल की क्लास को देख लेंगे और आज की क्लास को देख लेंगे तो मेंसुरेशन वाले पार्ट में तो कंप्लीट होगी है आपकी बात। अब बात बच जाएगी इन दोनों में, इन दोनों में भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया है ये वाला। अब मैं आप बच्चों को बता देता हूं भैया, ऐप आपकी कल आ जाएगी, ऐप आपकी मंडे को आ जाएगी। जो ऐप है, ऐप के बारे में मैं बता देता हूं नेम। एक तो मैं सभी बच्चों को एक चीज बता देता हूं कि एक गलत नाम से ऐसी फेक फेक गिरी हुई है, तो वो अपनी ऐप नहीं है। अगर कभी प्ले स्टोर पे आप चेक करेंगे तो हरेंद्रा नाम से ऐप है, लेकिन वो फेक है, वो नहीं है। आपकी जो ऐप आएगी वो इस नाम से आएगी, लेकिन वो आपको लिंक से ही डाउनलोड होगी। हरेंद्रा, हरेंद्रा ऐप आएगी, नेम है। ये प्ले स्टोर पर नहीं होगी, अभी ये प्ले स्टोर पर नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे कभी सर्च करें, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, नहीं तो परेशान वही होता है जो मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनता। ये प्ले स्टोर पर नहीं है अभी, वो गलत है, किसी ने डम्मी डाल रखी ऐसे ही। ये प्ले स्टोर पर नहीं है। इसको डाउनलोड कैसे करना है? ये लिंक से डाउनलोड होगी, लिंक से डाउनलोड होगी, लिंक से डाउनलोड होगी, डाउनलोड होगी। और लिंक से डाउनलोड होगी। और लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक टेलीग्राम में मिलेगा। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक टेलीग्राम में मिलेगा। पहली चीज। सर ये अब बात आती कि सर ये लिंक कब मिलेगा? ये मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, मंडे या ट्यूसडे,
इन दोनों दिनों में से ये आ जाएगा ये लिंक। ये लिंक कब मिलेगा? ये लिंक मिलेगा या तो मंडे को या तो ट्यूसडे को, इन दोनों में से कोशिश रहेगी। ये लिंक कहाँ पर मिलेगा? ये लिंक कहाँ मिलेगा? अगर कहाँ का जवाब है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा, ठीक है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रहता है, वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 874000 8822, और एक में यही एक नंबर है लास्ट में 8833 कर दो। सेम नंबर है 874000 8822 या 874000 8833। ये आपके हेल्पलाइन नंबर रहेंगे। नहीं, ऑफलाइन इसके अंदर फीस नहीं सबमिट होगी, सबमिट सिर्फ ऑनलाइन ही फीस होगी। और बताइए एसएससी वालों का क्या होगा? जैसे ही एक बार ऐप आ जाती है तो विद इन 7 डेज एसएससी वालों को भी कुछ ना कुछ हम लोग करेक्ट करेंगे। लेकिन अभी काम का वर्कलोड इतना है दोस्तों कि इसलिए ऐप आने में देरी हो रही है। मेरी वजह से नहीं, टेक्निकल टीम की वजह से देरी है। हमारी टेक्निकल टीम जिससे मैं डेवलप करवा रहा हूँ, नोएडा के अंदर मैंने डेवलप करवाया है, तो वर्कलोड वहां भी ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे सैटरडे का टाइम दिया था, उन्होंने ही बोला है मुझे कि मंडे का, तो ट्यूसडे तो मैंने अपनी तरफ से आगे जोड़ दिया है कि हो सकता है थोड़ा भी लेट हो तो ट्यूसडे तक में आ जाएंगे। क्लियर है? और बताइए, और अगर किसी भी बच्चे को, इसलिए मैंने, कोई डाउट ना रहे, साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग की भी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस अलग टीचर्स कराएंगे, आपकी जीके की क्लासेस भी शुरुआत कर देंगे। सिर्फ अभी हम लोग थोड़ा सा इस चीज में बिजी हैं, और फिर बहुत जल्दी, मैंने क्या बोला था, मैंने ऐसे ही थोड़ी बोल दिया था कि आपका जो ऐप ये है, मोबाइल फोन को 4 GB वाला नेट रिचार्ज करा लेना, वो 4 GB का यूज मैं करवाऊंगा, आप घबराओ मत। बस आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, उन पे सारी चीजें मिल जाएंगी। सीजीएल वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ एनटीपीसी का। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आधे बच्चे अगर टेलीग्राम चैनल का नाम अगर पूछ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का मैं बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यही यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से हमने ऐप बनवाई है। सब कुछ एक ही जगह के ऊपर है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे आपसे अनुमति लेनी चाहिए। मैंने आप सभी बच्चों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और रीजनिंग में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे 3 टीचर्स हैं। क्लासेज आपके तीनों ही टीचर से दिलवाएंगे, किसी से प्रैक्टिस करवाएंगे, किसी से प्रीवियस ईयर करवाएंगे, किसी से आपको कंसेप्चुअल पढ़वाएंगे। अलग अलग, हर किसी, कहते हैं ना कि सचिन बॉलिंग अच्छी कर सकता है और जहीर खान गेंदबाजी अच्छी कर सकता है, बुमराह गेंदबाजी अच्छी कर सकता है, लेकिन कल बुमराह को लगे धमाधम, तो इसलिए कभी कभार साइड बाई बॉलर भी। तो हर तरह के टीचर्स अपने पास अवेलेबल हैं। क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन, आपको पता है, मैं नहीं करता हूं। तो क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, इतना सा, ठीक है। तो चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, संडे को भी जुड़े रहना है, और फिर आपसे मुलाकात होती है कल 11 बजे इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी जगह। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और फिर भी अगर कोई बात है तो जैसे ही वीडियो रुक जाती है, इसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं चीज़ों को देख पाऊँ, ठीक है। चलिएगा, डेली 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 होगी, विवेक यादव यूट्यूब पर क्लास डेली ही होगी। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन।